हिना साहब और लालू यादव के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन बीच में वजह पर जा रहे हैं अवध बिहारी चौधरी। अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि अवध बिहारी चौधरी की वजह से ओसामा साहब जो हैं वो लालू यादव के पार्टी में जाने को तैयार नहीं है। हालांकि लालू यादव, तेजस्वी यादव ने पूरी कोशिश की है कि हिना साहब ओसामा साहब के साथ जो है वो पार्टी में आ जाएं, लेकिन ओसामा साहब का यह जिद है कि इस बार अवध बिहारी चौधरी सिवान से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। और इसी वजह से ये अंदर खाने से खबर आ रही है कि लालू यादव और हिना साहब एक नहीं हो पा रहे हैं। पूरी खबर, पूरी जानकारी क्या है, इसी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हिना साहब, ओसामा साहब मिलते हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव से, दोनों जाके मिलते हैं। खूब देर तक बातचीत भी चलती है और लगभग ये खबर भी आ रही है अंदर खाने से ये हर एक शर्त को लालू यादव मानने को भी तैयार हो गए थे। एक दो शर्त के ऊपर हिना साहब जो है वो कंप्रोमाइज करने को भी तैयार हो गई थी, लेकिन एक पेच जो है वो आके अटक जाता है और वो है अवध बिहारी चौधरी का। ओसामा साहब का ये कहना है कि अवध बिहारी चौधरी सिवान से चुनाव नहीं लड़ने चाहिए और इसको लेके वो किसी हद तक जा सकते हैं। इस दाव पे वो खड़े नहीं उतरेंगे और अगर ऐसा होता है तो वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है। इसके पीछे का पुख्ता वजह यह बताया जाता है, आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव, लोकसभा में निर्दलीय प्रत्याशी थी हिना साहब, वहीं आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे अवध बिहारी चौधरी, और उस वक्त कई सारे ऐसे बातों को वो बोले थे हिना साहब के लिए जो कहीं ना कहीं गलत था, और इसी वजह से ओसामा साहब के दिल में वो बात घर कर जाती है। और इस वजह से अब वो चाहते हैं कि अब ये जो अवध बिहारी चौधरी है उनका राजनीति बलि हो जाए, क्योंकि अगर वो रहेंगे आरजेडी में और वो लड़ेंगे चुनाव सिवान से, तो फिर जो ओसामा साहब हैं वो नहीं जाने वाले आरजेडी में। उनका साफ साफ तौर पे ये कहना है कि अवध बिहारी चौधरी सिवान से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि बाकी सिवान की जो भी सीटें हैं उसके ऊपर बात हुई तो हुआ कि हाँ भाई आप इसके ऊपर अपने कैंडिडेट उतारें, अपने जानने वाले उतारें, हम आपसे पूछ के कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन अगर सिवान सीट की बात की जाए तो वहां से चुनाव जो लड़ना है अवध बिहारी चौधरी का, उसी के ऊपर बात जो है वो बिगड़ जाती है। और ओसामा साहब चाहते हैं कि अवध बिहारी चौधरी सिवान के किसी भी सीट से, सिवान जिले में जो भी सीटें आती हैं वहां से चुनाव ना लड़ें, और इसी को लेके जो है वो पेच फंस जाता है। और इसी वजह से अभी भी इन दोनों में, यानी हिना साहब, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ओसामा साहब, इन लोगों में अभी भी सुलह नहीं हो पाया है। ओसामा साहब का ये प्रयास है कि एक जो ये अवध बिहारी चौधरी है इनका तो टिकट, इनका तो पत्ता जो है वो काटना ही है। क्योंकि आपको याद होगा जिस तरीके से अवध बिहारी चौधरी जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे उस दौरान उन्होंने हिना साहब के बारे में कह दिया था कि अब इन्होंने भगवा ओढ़ लिया है, इनकी विचारधारा बदल गई है, हमारे नेता साहबुद्दीन थे लेकिन हिना साहब नहीं है। और ये बात ओसामा साहब को शायद चुभ गई और उसके बाद ओसामा साहब ने ये जिद पकड़ लिया है कि अवध बिहारी चौधरी की तो राजनीति बली हो ही जानी चाहिए, और अवध बिहारी चौधरी अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर मुश्किल है कि सब कुछ ठीक हो जाए हिना साहब और लालू यादव में। और यहीं पे पेच फंस गया। लालू यादव बाकी शर्तों के लिए तैयार हो गए, कुछ शर्तों पे हिना साहब जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार हो गई, लेकिन ओसामा साहब इस वाले मुद्दे पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते। इस वाले मुद्दे पे वो सीधे सीधे तौर पे अवध बिहारी चौधरी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, और इस चुनाव में वो चाहते हैं कि अवध बिहारी चौधरी जो है वो चुनाव ही ना लड़े, और यहीं पे जाके पेच फंस जाता है। अब देखिए इसके ऊपर तेजस्वी यादव आखिरकार करते क्या हैं, क्या वो ओसामा साहब को मनाने में कामयाब हो जाते हैं, क्या वो अवध बिहारी चौधरी का पत्ता काटते हैं? अभी भी पेच फंसा हुआ है, अभी भी इसके ऊपर बातचीत चल रही है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस बातचीत को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।